आप सभी को सादर नमस्कार। सबसे पहले तो हमारा परिवार की पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ, जो आप इतने सालों से निरंतर हर रविवार को इस तरह का एक कार्यक्रम जो कि फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और भक्ति भाव से भरा पूर्ण होता है, तो इसके लिए हम सब का दिन बहुत ही अच्छा हो जाता है, स्वस्थ भी रहते हैं सब तरह से। और हर एक दिन हर रविवार को अनेकों बार मैं आ चुका हूँ, हर बार कोई ना कोई थीम के साथ कार्यक्रम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारा परिवार की पूरी टीम अपने अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। जैसे आज भाई साहब ने बताया कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक संगठन है जो आर्थिक क्षेत्र में काम करता है, पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम सब की ये अपेक्षाएं थी कि सब जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, माननीय माधव बिंदुराव जोशी, उन्होंने 1974 में एक ऐसी ग्राहक पंचायत का निर्माण किया जो नागपुर से शुरू हुई, जो कि हम ग्राहकों के लिए या उपभोक्ताओं के लिए जो किसी न किसी रूप में, जैसा भाई साहब ने बताया कि हम सब ग्राहक हैं, चाहे वो छोटे बच्चे से लेकर, चाहे गृहिणी हो, चाहे कोई किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, हर एक आदमी आज के टाइम ग्राहक है। तो उनके मन में ये विचार आया कि हमारा ग्राहक के साथ कोई शोषण ना हो, कोई ठगी ना हो। इन विचारों के साथ एक समाज में आर्थिक उन्नति हो, इस विचार के साथ में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का जन्म होगा, जो कि करती क्या है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत अपने जन जागरण अभियान चलाती है, जिसमें हम ग्राहकों के अधिकारों के बारे में, ग्राहकों में जागृति लाने के लिए कार्य करते हैं। हम छोटी छोटी बातों से हम शुरू करें तो आए दिन हम सुबह से लेकर शाम तक इतना सामान खरीदते हैं, उन सामान में हमारे साथ कोई ठगी ना हो, हमारी प्योर सामान मिले, सही समय पर कोई सर्विस मिले, उचित रेट पर मिले, अडल्ट्रेशन ना हो। आए दिन हम सब देखते ही हैं एक समाज में जो एक अलग तरह का साम्यवाद, समाजवाद अलग तरह का पनप गया है। आज के टाइम हम देखते हैं बाजार में, पहले किसी भी सामान की ज़रूरत के लिए एक माहौल बनाया जाता है, उसकी ज़रूरत क्रिएट की जाती है। एक होता है कि हमें क्या सामान आवश्यक है, और एक है कि जो बिजनेसमैन है वो एक ज़रूरत को क्रिएट करते हैं। उदाहरण के रूप में आप और हम पहले बहुत कम सामान में अपना जीवन यापन कर लेते थे, लेकिन आज के टाइम में इतने भ्रामक और इतने अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं जगह जगह। उन एडवर्टाइजमेंट को देखकर हम दुनिया भर का सामान अपने घरों में इकट्ठा कर लेते हैं, जिनको रखने की भी समस्या है। और अभी रिसेंट एक स्टडी आई है कि आने वाले 5, 7 और 10 साल में सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या होगी कि जो घरों में हमारा सामान आता है उस सामान को रखने की जगह नहीं होगी, उसको वेस्ट करना एक बड़ा चैलेंज होगा। तो ये एक बाजारवाद है, एक पूंजीवाद है, जिसमें कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसका बड़े बड़े विज्ञापन दिखाती है और हम सब उस विज्ञापनों के झांसे में आकर सामान खरीद लेते हैं। इससे बड़ी बात अडल्ट्रेशन, जो मिलावट का खेल है। हम सब अभी पीछे से हमारी रेवाड़ी भास्कर में एक खबर छपी कि दीपावली के समय पे हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की टीम ने जो सैंपल लिए उसमें से ज़्यादातर सैंपल फेल आए। लेकिन क्या हुआ, दीपावली का मौसम था, हम सब भाग थे, जो मिलावटी मिठाई, जो मिलावटी सामान आया उसका सैंपल भले ही ले लिया, लेकिन जब तक रिपोर्ट आई, जब तक वो सारा बिक चुका था और आप और हमारे परिवार में वो कंज्यूम हो चुका था।
ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप और हम रोज़ देखते हैं, अखबारों में न्यूज़ भी पढ़ते हैं कि कितना मिलावटी कोई केमिकल से दूध बन रहा है, उस दूध से मिठाई बन रही है आपका। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो इसी तरह से ई साइबर फ्रॉड आजकल आए दिन हम देखते हैं, हमारे साथ दुनिया भर के फ़ोन आते हैं। आपको ये लॉटरी निकली है, आपका अकाउंट में ये आया है, आपका ये गिफ्ट पैक आया है, आप अपना OTP बताइए। और उसके साथ होता क्या है, हमारा बैंक में जो पैसा है वो सारा पैसा उड़ जाता है। तो ये एक साइबर फ्रॉड है। इसी तरह से ठगी के मामले में कोई भी कहीं भी आप चले जाओ, आपको झूठ बोलकर सामान बेच देंगे। आपने कई बार देखा होगा, आपने फ़ोन मंगवाया, ऑनलाइन परचेजिंग की, ऑनलाइन परचेज में अंदर कई तो मोबाइल के फ़ोन में साबुन की टिकिया मिल गई। तो इतनी इस ठगी में, इस पूंजीवाद में हम क्या करें? इसके लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से लोगों का एक समूह बना हुआ है, एक संगठन बना हुआ है, जो कि आपस में एक जागृति पैदा करे और किस तरह से हम बच सकें। तो आपने देखा होगा हमारे अखिल भारतीय ग्राहक टीम की ये जो बोर्ड पोस्टर्स लगे हुए हैं, इनमें कुछ सिंपल तरीके हैं जिनसे हम बचे जा सकें। इसी के साथ में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का एक मुहिम चली जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। उनकी ये मुहिम कि भाई हमारे ग्राहकों के लिए क्या अधिकार है, यदि हमारे साथ कोई ठगी हो गई तो हम उसको कहाँ जाएं। इसके लिए हमारे पास जगह जगह बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी से बने हुए हैं, जैसे कंज्यूमर कोर्ट है, पब्लिक यूटिलिटी बोर्ड है, परमानेंट लोक अदालत है, हमारा ई गवर्नेंस को चलाने के लिए उसका रिड्रेसल सेल है, हमारा CM विंडो है। इस तरह की बहुत सारी हेल्पलाइन हमारे लिए दी हुई है, लेकिन हम ग्राहकों को उनके बारे में पता नहीं है। आए दिन हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो हम क्या करें? इस तरह की जो, या सपोज करिए हम सर्विस की बात करते हैं, कई बार तो प्राइवेट नहीं लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी के साथ से हम डील कर रहे होते हैं, वहाँ भी हमारे साथ ठगी हो जाती है। बिजली का बिल हमारा ज़्यादा आ गया, दूसरे किसी के बिल की यूनिट हमारे साथ ज़्यादा जुड़ गई है। इसी तरह से रेलवे में हम जाते हैं, कहीं टिकट ज़्यादा है, कहीं हमारी जो है पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था है तो वो इलीगल पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं। आपका बस में जा रहे हैं, आपका किराया ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अभी भाई साहब ने, दिनेश जी भाई साहब ने बताया कि MRP कुछ होता है और उसकी रियल कॉस्ट क्या होती है। आप देखिए, मैक्सिमम MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यदि मैक्सिमम रिटेल प्राइस किसी सामान की 100 रुपये है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो ऐसी अनेकों बातें हैं जिसमें हम रोज आए दिन अपनी खून पसीने मेहनत की कमाई को हम ठगा जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जरूरत से ज़्यादा हमें व्यस्त करना पड़ता है। तो इस जन जागरण का काम अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की टीम ने अपनी रेवाड़ी में भी एक शुरुआत की है। हमारे ग्रास मार्केट में विपिन देवना जी की दुकान है 63-64 नंबर, वहाँ पर एक ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र की स्थापना की है। क्या है ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र? देखिए, जो भी पनिशमेंट देना है, कोई सोल्यूशन निकलना है, वो सब तो गवर्नमेंट एजेंसीज बनी हुई है, लेकिन मार्गदर्शन के माध्यम से वहाँ हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स लोग होंगे। जैसे मैं बात करूँ तो शिवजी भाई साहब हमारे पुलिस से रिटायर हैं, उनको किसी तरह का इस तरह की कोई समस्या आती है तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हमें इसमें क्या करना चाहिए। इसी तरह से अरुण जी हैं, हमारे बैंक से रिटायर हैं। CL सोनी जी प्रोफेसर साहब हैं, इतना उनका अनुभव है हमारे साथ। जैसे रमेश सचदेवादी हैं, वो उनका इतना अनुभव है बिजनेस में कि जहाँ कहीं ठगी हो गई वहाँ उसके बारे में उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखकर अपनी समस्याओं का समाधान हम निकाल सकें, और इस तरह का एक समाज हो जो कि शोषण मुक्त समाज हो। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखी जो संस्कृति है कि हम भी सुखी रहें और आप भी सुखी रहें, और हमारे समाज में जो बाजार के ऊपर हमारा समाज का कंट्रोल हो, ना कि पूंजीवाद का, ना कि बिजनेसमैनों का कि वो आए दिन दुनिया भर का पैसा कमा के अपनी बड़ी बड़ी वो बनाते रहें। तो इसमें हमारा समाज का
आर्थिक नियंत्रण हो, ऐसे एक समाज का निर्माण ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र के माध्यम से, इन जन जागरण अभियानों के माध्यम से, स्कूलों में कार्यक्रम करने के माध्यम से हम करने की हमारी टीम प्रयासरत है। तो इसमें आपसे निवेदन है कि आप भी इस टीम के साथ जुड़े, चाहे भले अपनी समस्या लेकर आए, चाहे आप समस्या का निवारण करें और आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता बनकर काम करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। एक निवेदन और है, हमारा जो दिसंबर के महीने में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का एक ग्राहक जागरण पखवाड़ा चलता है, जो कि 15 दिसंबर से चल रहा है। 15 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक होता है। तो जो कि आज रविवार है, 14 दिसंबर है, तो इस ग्राहक जागरण पखवाड़े का ऑफिशियल उद्घाटन हम आज हमारा परिवार टीम के साथ कर रहे हैं। इसलिए हमें आपके साथ साझा करते हुए खुशी है। तो इसके लिए आपने जो हमारा परिवार, पूरी जो अपनी संस्था है, आप सब लोग हैं, हमारी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की पूरी टीम है। हमारे जिला अध्यक्ष विपिन टेंगड़ा जी हैं, कृष्ण भाई हैं, धीरज जी हैं, रमेश सचदेवा जी हैं, शिव जी हैं, हमारे आदरणीय मोहन गोयल जी हमारे साथ आए हैं, वो सब सामने बैठे हैं। तो आप सबके साथ आप सबको इस कार्यक्रम के बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारा जो है नारा है, जय ग्राहक और जय ग्राहक शक्ति। तो एक बार बोलेंगे मेरे साथ, जय ग्राहक जय ग्राहक शक्ति। धन्यवाद।